पूजनी माता की अनंत कृपा से हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो गौ सेवा है, देखो इस देश में भगवान श्री कृष्ण भी गौ सेवा करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए। जब जब भगवान के मन में इच्छा जागृत होती है कि हमें गौ सेवा करनी है, तो भगवान फिर भारत के लोगों को एक दिशा दिखाने के लिए, बताने के लिए कि भैया भगवंत की भगवंत को पहचानिए पहचानिए, सेवा तो करती है वही, तुम तो केवल जानिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अरे लोगों, हे दुनिया के लोगों, क्यों भूल गए? तुम जिस भगवान को पूज रहे हो, उस भगवान की भगवान कौन है? गौ माता। उस गाय के पीछे मैं नंगे पैर चल रहा हूं। उसकी महिमा को बताने के लिए भगवान इस धराधाम पर आए हैं, धराधाम पर आए। ये जो धेनु मानस सदग्रंथ है, इसमें आप देखेंगे बड़ी सुंदर सुंदर चौपाइयों के माध्यम से गौ माता की जो महिमा का बखान हुआ है, उसको आप देखेंगे। तो आइए आज दूसरे दिन में हम धेनु मानस सदग्रंथ की चौपाई सुने। भगवान शंकर पार्वती को बता रहे हैं, एक बार शिव सहित भवानी, 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 हिमगिरि शिखर सुहासन जानी, हिमगिरि शिखर सुहासन जानी, हिमगिरि शिखर सुहासन जानी, हिमगिरि शिखर सुहासन जानी, मुख प्रसन्न तन विभूति रमाए, मुख प्रसन्न तन विभूति रमाए, वाम अंग हर शिवा बिठाए, वाम अंग हर शिवा बिठाए, वाम अंग हर शिवा बिठाए, वाम अंग हर शिवा बिठाए। भगवान शंकर माँ भगवती पार्वती के साथ बैठे हुए हैं, और उसी समय नजर पड़ती है किस पर? नंदी में, जो भगवान शंकर का बैल है। आज वो बड़ा उदास है, परेशान है। तो शिव जी कहते हैं, भैया तू तो हमारा दास है, क्यों उदास है? हमें गुरु मानता है, हमारे चेहरे पर मुस्कान है, तो हमारे चेहरे पर मुस्कान है तो हमारे सेवक के चेहरे पर ये परेशानी की लकीरें माथे पर क्यों दिखाई दे रही है? तो फिर नंदी कहता है, हे प्रभु, जिस गौ माता की कृपा से तेरा वाहन नंदी मैं प्राप्त हुआ, उस गाय के बारे में पता है बाबा कुछ? तो भगवान शंकर ने कहा कि क्या हो? बोला, बड़ी दुखी है बाबा, बड़ी परेशान है। जिस गौ माता ने मुझे तेरे पास सौंपा है, मेरी माँ,
बड़ी दुखी है, परेशान है। धेनु सहै दुख कोटि अपारा, ताको को नहीं देखन हारा। ममता मई जो मात है, असुर देखे मांस। धरा सुखी नहीं होवई, निकसी जो दुख सांस। जो गौ माता करुणा का सागर है, ममता है, प्रेम है, जिसका प्रेम दूध के रूप में दुनिया के लोगों को प्राप्त होता है, जो तिनका खा करके अमृत तुल्य दूध देती है। हे भोले बाबा, हे चंद्रशेखर, वो गौ दुखी है। क्यों है दुखी? तो भगवान शंकर के आंखों में आज अश्रु छलका। शिव जी, आज बात सही है नंदी, तेरी बात सही है रे, इसीलिए तू उदास है। ठीक है, अरे तू चिंता क्यों करता है? गाय कोई साधारण नहीं है रे। सूर्य के तु नाड़ी इक होई, गौ के पृष्ठ भाग बसी सोई। गाय के पीठ पर सूर्य केतु नाम की नाड़ी है, जिसका संबंध सूर्य लोक से है, भगवान सूर्य नारायण से है। अरे कौन जीव नहीं जाना चाहता स्वर्ग? कौन ऊपर उठना नहीं चाहता? कौन ऊंचाइयों को छूना नहीं चाहता? जिसको भी स्वर्ग जाना है, जिसको भी ऊंचाइयों को छूना है, जिसको भी परम धाम भगवान के वैकुंठ जाना है, उसे आश्रय तो लेना ही पड़ेगा गौ का। और जिसको स्वर्ग जाना है, उसे गाय की पूंछ पकड़नी ही पड़ेगी। और बिना गाय की पूंछ पकड़े हुए कोई ऊपर जा ही नहीं सकता है। इसलिए नंदी, परेशान मत हो रे, दुखी मत हो। क्यों परेशान होता है? सूर्य केतु नाड़ी एक होई, सूर्य केतु नाड़ी एक होई। सूर्य केतु नाड़ी एक होई। सूर्य केतु नाड़ी एक होई। गौ के पृष्ठ भाग बसी सोई। 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 श्री महाराज जी की प्रेरणा और कुशल मार्गदर्शन में दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में 55 गौशालाओं की स्थापना, संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी सहयोग राशि पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर 0110011075813 में जमा कर सकते हैं, या सहयोग राशि का चेक या ड्राफ्ट जो गोपाल गोलोक धाम श्री रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट के पक्ष में दे हो। हमारा पता है श्री गोपाल गोलोक धाम श्री रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथुड़, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09412968738 और 09760919896।